खबर गोपालगंज से, जहां पर एक छात्रा को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। जी हां, जब छात्रा ने छेड़खानी का विरोध किया, इसे लेकर जब प्राचार्य तक शिकायत की गई तो लड़के ने लड़की के ऊपर सरेशाम ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। दो तस्वीर इस वक्त जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर उस छात्रा की जो इस वक्त इलाजरत है, बेहतर इलाज के लिए उसे गोरखपुर रेफर किया गया है। छेड़खानी का इस छात्रा ने विरोध किया था। बताया जा रहा है कि माझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की रहने वाली ये छात्रा, जहां सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों में सनकी युवक को आप देख सकते हैं और इसकी सनक साफ नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर उस वीडियो की, जिसके बाद इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल यही कि इस सनक की वजह से एक छात्रा जो है वो जख्मी हो चुकी है। इस वक्त इसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है और गांव में तनाव का माहौल इस वक्त साफ नजर आ रहा है और पुलिस टीम इस वक्त कैंप कर रही है। रास्ते में खड़े 4 युवकों ने एक युवक देखिए कैसे इस छात्रा के पास पहुंचता है, ताबड़तोड़ चाकुओं से इस पर हमला किया जाता है। ये छात्रा इस वक्त जख्मी हो चुकी है। छात्रा को चाकू से हमला करने के बाद इसके साथ खड़े लड़कों ने इस सनकी युवक को यहां से हटाया। छेड़खानी की शिकायत स्कूल में इस छात्रा ने की थी, जिसके बाद सनकी युवक ने घटना को अंजाम दिया। भारी संख्या में इस वक्त पुलिस बल की टीम जो है वो गांव में कैंप कर रही है। एसआईटी ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। ये जो आरोपी है उसकी उम्र जो है वो कम बताई जा रही है और इसी वजह से सवाल ये भी कि नाबालिग युवकों में इस तरह की सोच का आना अपने आप में कई गंभीर सवालों को इस वक्त खड़ा कर रहा है। एक लड़का गुड्डा नाम का कैसे क्या हुआ है? किसी का एक लड़की का हेल्प कर रही थी इसीलिए। अच्छा, कहाँ से आपको कहाँ पे चाकू मारा वो जब अच्छा, स्कूल से आप पढ़ के आ रही थी? यस। मेरी थोड़ा सा डीप है और एक लेफ्ट से नंबर जो सिग्माइड कॉलम होता है उसकी थोड़ा डीपलेस इंसाइड है, तो उसके कारण जो है उसका जो है कॉलम थोड़ा सा बाहर आ गया। तो इस घटना के बाद अब छात्राएं डरी सहमी हुई हैं। स्कूल जाना इन छात्राओं ने बंद कर दिया है। अब प्रधानाध्यापक जो हैं शिक्षकों को इन छात्राओं के घर भेज रहे हैं ताकि परिजनों को समझाया जा सके, छात्राओं को विश्वास दिलाया जा सके कि वो सुरक्षित हैं, स्कूलों तक पहुंचे, पढ़ाई पठन पाठन का कार्य जारी रखें। लेकिन ये छात्राएं डरी हुई हैं, स्कूल जाना नहीं चाह रही और ये अब प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। प्रधानाध्यापक की तरफ से हालांकि लाख कोशिश की जा रही है छात्राओं को समझाने की, उन्हें स्कूल तक लेकर एक बार फिर से आने की, लेकिन इस घटना के बाद से सुरक्षा को लेकर अब एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। छुट्टी के बाद जब बच्चे जा रहे थे तो 8 क्लास की एक लड़की को, जो लड़का प्रतापपुर का ही है, जाते समय एक घटना कर दिया, छुरा उड़ा मार दिया है। उसके चलते आज बच्चे की उपस्थिति बहुत कम हो गई है। बच्चे सब डर समय है, बार बार फ़ोन आ रहा है कि सर स्कूल आए कि नहीं आए। हम लोग गार्जियन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना जो है वो यहाँ से थोड़ी दूर पे पंचायत भवन के पास हुई है। और सहयोगी गोविंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, छात्राओं के डर की वजह साफ नजर आती है, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और इस वक्त शिक्षकों की तरफ से किस तरह की कोशिश की जा रही है? विभा, ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई उसके बाद से पुलिस ने एसपी जो है गोपालगंज के अनंत कुमार, उनके द्वारा सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और देर रात उस आरोपित युवक को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि युवक अभी नाबालिग बताया जा रहा है, पुलिस पूछताछ कर रही है। और दूसरी तरफ आज जब विद्यालय खुला, मकतब जब खुला तो छात्राएं कुछ विद्यालय में पहुंची, लेकिन डर की वजह से वापस फिर लौट गई। विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि शिक्षकों को छात्राओं के घर भेजा जा रहा है और ये उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि शिक्षकों की निगरानी में उन्हें सुरक्षा दी जाएगी और पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई है ताकि क्या ये छात्र इस स्कूल का ही स्टूडेंट है, यहाँ पर ही इन छात्राओं के साथ ये पढ़ने का काम कर रहा था या फिर इसकी शिकायत के बाद इसे स्कूल से निकाल दिया गया था?
दिवा, हमारी बात इस मामले में जो है स्कूल के विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है उनसे हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि विद्यालय का यह छात्र था, लेकिन कुछ दिनों पहले उसकी आचरण को लेकर विद्यालय से निकाला जा चुका था और विद्यालय से निकालने के बाद वो आसपास ही रहता था और जो भी लड़कियां स्कूल विद्यालय जो जाती थी उनके साथ छेड़खानी करता था, हरकतें करता था अश्लील, जिसकी शिकायत जो है इन छात्राओं ने भी अपने विद्यालय के शिक्षकों से कल किया था और इसी की वजह से शिक्षकों ने जो है कल आरोपित युवक को बुलाकर डांटा था, फटकार लगाई थी और उनको जो है सजा भी दी थी। लेकिन उसी घटना के बाद से ये जो युवकों ने दुस्साहस दिखाते हुए छात्रा को बीच रास्ते में पकड़ लिया और एक बार नहीं बल्कि कई बार चाकू से हमला किया गया। छात्रा जो है आप देख भी सकते हैं कि सीसीटीवी के जो फुटेज सामने आया है उसमें छात्रा बार बार अपनी जो है जिंदगी की जो है भीख मांग रही है, बचाव की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार यह जो आरोपित युवक है वह छात्रा को गोविंद, लेकिन जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं आपके जरिए, इन तस्वीरों में आसपास महिला नजर आ रही है, कुछ और जो छात्र हैं वो भी दिख रहे हैं, तो क्या इन लोगों ने इस छात्रा को बचाने की कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल, गांव के लोगों का कहना है कि जब घटना की जानकारी मिली तो सभी लोग जो है वहां मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपित युवक था वह फरार हो गया था और उतने लोगों के बीच से फरार हुआ जब आरोपित युवक को लोगों ने पकड़ा था। हालांकि इस घटना के बाद से गांव के लोग काफी आक्रोशित हैं और आरोपित युवक का जो है सामाजिक रूप से भी बहिष्कार किया गया है। फिलहाल जो घटना के बाद से जो आरोपित युवक है उसके परिवार के लोग भी फरार हो चुके हैं। गांव के लोगों का ऐसा कहना है कि कुछ सालों पहले ये लोग जो है गांव में आकर बसे हुए थे और इन लोगों का पैतृक घर है यहाँ जो प्रतापपुर है वहां पर नहीं है, किसी दूसरे जगह इन लोगों का घर है। इसके पहले भी कई बार इस युवक पर फायरिंग समेत कई जो है घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और गोपालगंज के जो सदर एसडीओ है उनसे हमारी इस संबंध में बात हुई। उनके द्वारा भी बताया गया कि जो कुख्यात गैंगस्टर अबरैन मियां है उसका ये भांजा बताया जा रहा है जो गिरफ्तार हुआ है युवक। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि युवक पर पहले से भी किसी तरह के आपराधिक मामले दर्ज है या नहीं। को लेकर गोविंद, मामला थाने तक पहुंचा था कि छात्राओं को ये युवक जो है परेशान कर रहा है, लगातार इसकी तरफ से छेड़खानी की कोशिश की जा रही है, क्योंकि छात्राओं ने अगर स्कूल के प्रबंधन को, प्रधानाध्यापक को, शिक्षकों को जानकारी दी थी तो क्या स्कूल की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? छात्राओं ने जब इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पूरी बात बताई तो प्रधानाध्यापक ने आरोपित युवक को बुलाकर उसकी पिटाई की, उसके बाद उसे छोड़ दिया। लेकिन वहां एक गलती की गई शिक्षकों के द्वारा, इस मामले की सूचना तत्काल पुलिस को नहीं दी गई, थाने को नहीं दी गई, जिसके कारण जो है आरोपित युवक का जो साहस वो बढ़ गया और उसने जो है छुट्टी होने के बाद छात्रा को सरेआम बीच सड़क पर पकड़ लिया और चाकू से हमला कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए।